नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं गुजरात के दूसरे चरण का आखिरी रण है, लेकिन सियासत प्रचंड है। वोटिंग के लिए ठीक पहले राम और जय सिया राम की लड़ाई छिड़ गई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को जय श्री राम की जगह जय सिया राम बोलने की नसीहत दे डाली है। बीजेपी के नेता हमलावर हो गए हैं और बीजेपी ने राहुल गांधी को इलेक्शन हिंदू और नकली हिंदू कहकर सवाल दाग दिए हैं। लेकिन बीजेपी के लिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। ऐसे में राम और सीता को लेकर राहुल ने जो तंज कसा तो एक के बाद एक नेताओं ने सवालों की झड़ी लगा दी। बीजेपी ने कहा कि राम और सीता अलग नहीं है, देश में नारी शक्ति की पूजा होती है, यह सनातन परंपरा है। जिनको सनातन संस्कृति की समझ नहीं है वो ही ऐसे सवाल उठाते हैं। तो क्या अब वोट के लिए सनातन संस्कृति पर चोट होगी? जय श्री राम और जय सिया राम की लड़ाई में आखिर किसे सियासी फायदा होने वाला है? यानी कि राम के नाम पर गुजरात में किसको गद्दी मिलने वाली है और किसका राम राम होने वाला है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को जय सिया राम कहने की नसीहत दे डाली है। साथ ही जय सिया राम और जय सिया राम में जो फर्क है वो भी बताया है। लिहाजा राहुल की नसीहत पर बीजेपी ने उन्हें इलेक्शन वाला हिंदू करार दिया है। साथ ही कहा है कि अभी आपसे जय श्री राधा रानी सरकार की और जय कृष्ण भी कहलवाना बाकी है। ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से कटाक्ष आया। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश के आगर मालवा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जय श्री राम, जय सिया राम और हे राम की नारों की अपने अंदाज में व्याख्या की। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय सिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, तो आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम जय सिया राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। हालांकि भाजपा ने राहुल के जय सिया राम वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि भाजपा को राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो इलेक्शन वाले हिंदू हैं। राहुल गांधी नाटक मंडली के नेता हैं। वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। उनको भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता है। बस गली गली दौड़ रहे हैं क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। जबकि राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं। इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये जिस ढंग से गली गली दौड़ रहे हैं, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। न दें भारत के संस्कृति को 4 जन्म लगेगा पढ़ने में। जो मुगलों से डर गया वही आज मुसलमान बना हुआ। हम तो काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हम उनके उपासक हैं, इसलिए हमें कोई नसीहत ना दे। इतना ही नहीं, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली। आदरणीय राहुल गांधी जी स्वरा भास्कर जी को लेकर के, कन्हैया कुमार को लेकर के, सुशांत को साथ में लेने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जब जुड़ता है जब 370 समाप्त होती है। भारत जब जुड़ता है जब सीए आता है। भारत जब जुड़ता है जब ट्रिपल तलाक जैसे ही कुप्रथा समाप्त होती है। आदरणीय, आपके पूर्वजों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में जो पुरजोर पैरवी उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की थी, उसको भी लागू नहीं होने दिया है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान
और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट की साहबाना जी को सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी आपने हरा दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान किया है। मैं तो आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि उनको भी समान नागरिक संहिता पर अपनी राय को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, राहुल गांधी को जय श्री राम ना सही, भाजपा ने जय सिया राम बोलने के लिए विवश कर दिया है। अभी आपसे जय श्री राधा रानी सरकार की और जय श्री कृष्ण भी कहलवाना है। राहुल गांधी जी को जय सिया राम कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ। और मैं यह मानता हूँ कि आज कांग्रेस के निवर्तमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद को श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही ये नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आज उन्हें जय सिया राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे, कब ये जय श्री राधे कृष्ण कहेंगे, उसकी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। और कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने भी इस पूरे विवाद पे कहा, सुनिए। ये सत्यता है और न केवल आरएसएस में कोई महिला नहीं है, बल्कि महिलाओं के संबंध में जितने भी पहले सुधार हुए, आप किसी भी रूप में आरएसएस के इतिहास को पढ़ लीजिए तो उन्होंने उन सुधारों का विरोध किया। और राम के साथ राम की पूर्णता ही जो है सीता के साथ है, इसीलिए जय सीता राम कहा जाता था। इन्होंने भगवान रामलला की बात कही, रामलला सबके आदरणीय, और मगर राम का पूर्णत्व देवत्व जो है तब सामने आया जब सीता माता से उनका मिलन होता है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील भराला और कांग्रेस के नेता प्रवक्ता कमलाकर त्रिपाठी। डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी हमारे साथ हैं। कमलाकर जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी ने जो कहा और उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई, उन दोनों के बीच जो लकीर है बारीक, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज भाई, दोनों चीज का अंतर समझना पड़ेगा। भारतीय कल्चर में चाहे आप माइथोलॉजिकली लीजिए चाहे सोशली लीजिए, जय सिया राम अभिवादन का स्वरूप है, जबकि जय श्री राम जो ये है वो नारा का स्वरूप है। आप किसी को अभिवादन नहीं करते और नारा हमेशा उन्माद के लिए किया जाता है। नारे डिवीजन करते हैं। जय सिया राम एक सामूहिक जो हिंदुस्तान में कल्चर रहा है, नारी शक्ति की भी उतनी ही महत्ता है जितनी कि पुरुष शक्ति की है। और जय श्री राम में पुरुष सत्तात्मक समाज और ये नारा जो सत्ता की वंदना के लिए है। मैं काशी से आता हूं मनोज जी, काशी में बाबा विश्वनाथ के लिए भी कहा गया है, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम वाराणसी पुरपतये भज विश्वनाथन। गौरी के बिना शिव की कल्पना अधूरी है। उसी तरह से माता सीता के बिना भगवान राम की परिकल्पना अधूरी है। और ये हमारा आचरण है। हम राजनीति तो उसका एक छोटा पार्ट है। हम समाज को सही आचरण क्या होना चाहिए, समाज को सर्व समाज को लेकर के चलने की बात होनी चाहिए। हमारी नारी शक्ति की जो महत्ता है उसको स्वीकार करने की बात करनी चाहिए। मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहूंगा माइथोलॉजी से ही। ऋषि याज्ञवल्क्य जब जाने लगे और उन्होंने अपनी पत्नी का डिवीजन अपनी दो पत्नियों में मैत्रेयी और कात्यायनी में किया, तो मैत्रेयी जी ने कहा कि आप छोड़कर क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं अमृत की खोज में जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर अमृत की खोज में आप जा रहे हैं तो मैं यहाँ बिना अमृत के रह करके क्या करूंगी। जो संस्कृत का श्लोक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय,
असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर, तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर, ये मैत्री जी ने कहा और वो अपने पति के साथ चल दी। इवन भगवान राम को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, रामायण में ये प्रखंड आता है जब सेतु समुद्रम का निर्माण करने की बात हुई, तो उसके पूजन के लिए जो भगवान शिव की आराधना के लिए माता सीता का वहां उपस्थित होना जरूरी था। पुरोहित तो रावण माता सीता को अपने साथ पुष्पक विमान में बैठा करके लाया और उस पूजन में माता सीता सम्मिलित हुई और उसके बाद वो पुनः उनको वापस लेकर के गया। सुनील भराला, बीजेपी के नेता सुनील भराला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सुनील साहब, कमलाकर जी ने बहुत सारी बातें बताई और कहा कि आखिर इसमें तकलीफ क्या है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को जय सिया राम कहना चाहिए, श्री राम नहीं कहना चाहिए, तो इसमें आप उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं राहुल गांधी का। अरे सीधी सी बात है, जैसे जय श्री राम वैसे जय सिया राम, तकलीफ क्या है? देखिए, अगर मैं मनोज जी बात करता हूं आस्था की और धर्म की जी, तो इसमें कोई भी किसी प्रकार की भावनाओं पर किस प्रकार से कौन भगवान के बारे में ध्यान करता है, ये तो बात उसकी स्वयं की आस्था पर है। वो सिया राम बोलेंगे या हम श्री राम बोलेंगे, वो सिया राम बोलेंगे हम श्री राम बोलेंगे, तो वो आस्था का प्रश्न है। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हाँ, मैं दूसरी बात जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व यानी कि हमारी पार्टी से राहुल गांधी जी को जो प्रेरणा मिली है, जिनको भगवान याद आए हैं, जिनको हिंदू आस्था में विश्वास बढ़ा है, जो ये कहते थे कि राम है या नहीं है, जो वो दल कहा करता था इस बात को, तो ये सारी चीजें, राम सेतु था नहीं था, तो ये सारी चीजें जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आस्था के प्रभाव से वो इतना ओतप्रोत प्रभावित हुए हैं, वो अब जो है अपनी हिंदू आस्था में पूरा विश्वास है और वो अब जय श्री राम नहीं तो जय सिया राम तो कहने लगे। तो ये मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई की बात है। कमलाकर जी धन्यवाद है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कम से कम जय श्री राम का जिक्र तो करने लगे। राहुल गांधी जी तो बाबा विश्वनाथ का भी जिक्र कर चुके हैं। वो यही तो डिफरेंस है मनोज भाई जी। धर्म जो है वो व्यक्तिगत चीज है। इन लोगों ने भगवान राम को सत्ता प्राप्ति का माध्यम बना लिया। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। आप ये समझिए, हमारे लिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, जय श्री राम का उद्घोष जो है वो उद्घोष कहा जाता है। जय श्री राम एक नारा है। नारे से आप जो है वो उन्माद करना चाहते हो, वर्ग विशेष को टारगेट करना चाहते हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हो। हम जो सर्व समाज को लेकर के चलते हैं वो अभिवादन स्वरूप जो है वो हम जय सिया राम। और कमलाकर जी शायद यही कारण है कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव के इर्द गिर्द जय श्री राम और इस तरह से धार्मिक मंदिरों की यात्रा, धार्मिक पूजन, इस तरह के संकेत और संदेश ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। बराला साहब। मनोज जी ये सर्व समाज की जब बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। अरे आप हिंदुत्व पर आप जिए हैं, जन्म हुआ है, आपके कर्मकांड है, आपकी आस्था है, तो सारी आपकी प्राथमिकता हिंदू होनी चाहिए। हाँ, सर्व समाज की वहां बात है। जब राजनीति करेंगे आप या फिर उसकी बात करेंगे तो आप सर्व समाज की बात करिए। मैं तो कहता हूं कि आप जय श्री परशुराम भी करिए। आप साथियों, मैं इस बात को कहना चाहता हूं मनोज भाई आपसे कि अभी देख रहे हो कि पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस ने जो यात्रा चलाई है और उस यात्रा में जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ो की बात करी है, तो इतना आस्था का केंद्र बना है भगवान श्री राम, भगवान श्री परशुराम, भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी। तो ये एक इसका श्रेय इनको और धन्यवाद भी देना चाहिए कमलाकर जी को कि श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि वो एक
अपने भगवानों के प्रति बहुत ओतप्रोत रहते हैं। जहां जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ में जाए, चाहे वो केदारनाथ धाम जाए, चाहे नहीं सुनील साहब, वैद्यनाथ इस बात में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर तिलक आप लगाकर बैठे हैं तो तिलक कमलाकर त्रिपाठी भी लगाकर बैठे हैं, तो उनकी सनातनता पर आप सवाल नहीं उठा सकते। मैं उन पे नहीं उठा रहा हूँ, कमलाकर जी पे नहीं उठा रहा हूँ बिल्कुल भी जी। मैं तो जो भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं श्री राहुल गांधी जी, मैं उनको धन्यवाद दिया इस बात का। मगर वो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने उसके अंदर आस्था लाई है, वो आस्था का विषय बना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं, एक तरफ तो सुनील साहब आप कहते हैं कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके अंदर आस्था आई है, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग कहते हैं कि नकली हिंदू हैं, नकली सनातनी हैं। क्यों कमलाकर जी? मनोज भाई, अभी आपने इनके स्टेटमेंट को ध्यान दिया होता, ये अपने स्टेटमेंट में भी समाज के विभाजन की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे देवता भगवान शिव, भगवान राम सबके देवता हैं और एकात्मक समाज है। बेसिक चीज ये है कि आप भगवान के नाम पर डिवीजन मत करिए। आपको सर्व समाज को, जब शासन का तो कोई धर्म नहीं होता, शासन का धर्म शासन चलाना और सुचारू रूप से जनता की सेवा करना है, न कि धर्म के आधार पर बांटना है। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है। मैं कौन सा धर्म फॉलो करता हूं वो मेरा अपना विचार है। और दूसरी चीज आपको बता दूं, जो इन्होंने अभी इस बात को इंगित किया, जो स्वरूप की बात ये कर रहे हैं, स्वरूप तो हमने भगवा पहने हुए स्वामी चिन्मयानंद से लेकर के और आसाराम नहीं, लेकिन कमलाकर जी अगर चुनाव के इर्द गिर्द इस तरह के बयान छोड़ दीजिए, कमलाकर जी अगर चुनाव के इर्द गिर्द इस तरह के बयान आते हैं तो क्या आप मानते हैं कि वाकई इसका चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को या राजनेताओं को फायदा मिलता है? जो है वो राक्षस जो है वो भगवान हनुमान को जो है वो अपने पद से विचलित करने की कोशिश कर रहा था। कमलाकर जी वो न हो सके। कमलाकर जी आप मानते हैं, कमलाकर जी ये भगवान का नाम, सुनील जी क्या आप मानते हैं, सुनील जी क्या आप मानते हैं कि अगर इस तरह की बातें निकल कर आती हैं धर्म से जुड़ी हुई तो इसका राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को फायदा होता है? की बात कर रहे हैं, जहां ये दोहरेपन की, दुर्भावना की बात कर रहे हैं, तो इनको ये पढ़ना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भारत के अंदर ग्रामीण आवास विकास और शहरी आवास जो योजना चलाई गरीबों के लिए, तो उसमें यह नहीं देखा गया कि किस जाति का आदमी गरीब है, किस धर्म का आदमी गरीब है। वो सबका साथ और सबके विकास पर, या भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन खातों की योजना शुरू करी थी, भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। सुनिए घोषणा पत्र, सुनिए तो वादा पत्र और घोषणा पत्र नहीं। सुनील साहब मेरा जो सवाल है वो सवाल आपसे ये है, अरे सुनील जी सुनिए ना, अरे सुनील जी सुनिए तो, अरे सुन लीजिए, अरे महाराज सुन लीजिए, बस छोटी सी बात है, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव के इर्द गिर्द जब बात श्री राम धर्म की, सनातन संस्कृति की होने लगती है तो क्या इसका चुनावी फायदा राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं को होता है? क्या आपसे पूछ रहा हूं सुनील जी। जब ये भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत दिखाई देती है इन्हें, तो ये भगवान श्री राम या भगवान श्री परशुराम जी में ये वो देखने लगते हैं, ये राजनीति करने लगते हैं। उस पर ये राजनीति इशू हमारा रहे नहीं, ये आस्था का केंद्र है इस देश का। ये भारत के 135 करोड़ लोगों का ये आस्था के केंद्र है, केंद्र। चलिए संक्षेप में हाँ या ना में कमलाकर जी आप बता दीजिए, क्या राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को फायदा होता है इस तरह के विषयों पर? संक्षेप में। उत्तर प्रदेश में इनका कहीं है नहीं, दिल्ली एमसीडी में कहीं है नहीं, हमेशा से धर्म के नाम पर राजनीति की है। हमने राजनीति को कभी धर्म से जोड़ने की कोशिश नहीं की। हम जो समाज में बेहतर आचरण है उसकी वकालत करते हैं, सर्व समाज को लेकर के चलने की बात करते हैं। शासन का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, हम ये मानते हैं। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये उन्मादी नारा छोड़ो,
जय श्री राम कह करके उन्माद फैला करके समाज को विभाजित करके आप लेकिन बात तो दोनों तरफ से हो रही है कमलाकर जी। बात अगर बीजेपी की तरफ से हो रही है तो बात कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है। और राहुल गांधी भी कहते हैं कि जय श्री राम आप बोल रहे हैं, जय सिया राम भी बोलिए। और ये एक बयान देकर उन्होंने पूरी खलबली मचा दी, और खलबली इतनी ज्यादा मचा दी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसमें आमने सामने आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कमलाकर जी का, शुक्रिया हम करेंगे सुनील साहब का, जो इससे पूरी परिचर्चा में हमारे साथ बने हुए